नमस्कार। आज मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में। बता दें कि सरपंच के द्वारा जो कार्य करवाए जा रहे हैं उनमें अनियमितताओं के आरोप सरपंच है उनके ऊपर ग्रामीण लगा रहे हैं। अब क्या मामला है और किस प्रकार की जो अनियमितताएं हैं वो यहां बरती जा रही है, इसके बारे में बातचीत करेंगे, जानेंगे असल में समस्या क्या है। क्योंकि बहुत से गाँव ऐसे जहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे, बहुत से गाँव ऐसे जहाँ विकास कार्य तो हो रहे हैं लेकिन नियमों को ताक पर रखकर काम करवाए जा रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ मौजूद उनसे पर बातचीत कर लेगी क्या समस्या है, क्या कुछ कहना है और क्या कुछ अनियमितता है। क्या नाम है भैया आपका? ये मेरा नाम सुनील तंवर, गांव बसई है। क्या समस्या है? समस्या ये है, जो ये फिरने का कार्य किया जा रहा है जी, ये इसमें कुछ अनियमितताएं हैं और जो ये वाजिब जगह पे जो नक्शे में है ना, उसके अंदर जो पैमाइश हुई थी उससे हटके ये बनाई जा रही है। दूसरा इसके अंदर ये है कि ये फिरने के अंदर जो है जगह जगह झील है, उसमें रेत डाला जाना चाहिए था। वो रेत इसमें डालने की बजाय जो इसका ये यहाँ पे रेत है उसको दूसरे टेंडरों में ठेकेदारों को बेचा जा रहा है ग्राम पंचायत के द्वारा। जो और नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं वहाँ उन ठेकेदारों का अपना काम होता है भाई रेत लाने का, ईंट सीमेंट बजरी जो भी लाते हैं, तो उसको पंचायत प्रोवाइड नहीं करवाई। पंचायत इस रेत को बिक्री कर रही है उन ठेकेदारों को। अब इसके अंदर जो रेत डालेगा वो रेत कहाँ से आएगा, पहला तो हम ये पूछना चाहते हैं सरपंच से, ग्राम पंचायत से। और हमने पहले भी महकमे में शिकायत दी थी। जय साहब ने कहा कि भाई सरपंच हमें तो लोकेट करके जगह दे रहा है, तो हमने जय साहब को कहा था कि आप सरपंच से ग्राम पंचायत के लेटर हेड पे आप लिखवा के ले लें कि यह फिरनी जायज जगह पर बन रही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबको ये मतलब अंदेशा है। अंदेशा क्या है, ये कन्फर्म है कि ये गलत जगह पे बन रही है। दूसरा, DRD महकमे ने सन 1995 में ये बंद बनाए थे जो पहाड़ के पानी को रोकने के लिए थे। अब इन बंदों को बिना बात ये फिरनी के अंदर भी नहीं है, इनको काटा जा रहा है। ये हरे पेड़ जो ये उखड़े हुए हैं और ये सभी पेड़ उखड़ने वाले हैं, इस पूरे रेत को खत्म किया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, नाजायज है। और ये एक ही जगह का काम नहीं है, ग्राम पंचायत की कई खामियां हैं। जो नए बने हुए रोड है उनकी टाइलों को उखाड़ के, नए रोड की टाइलों को उखाड़ के दोबारा से टेंडर करवाया जा रहा है, उन टाइलों को बेचा जा रहा है, उनके जगह जगह स्टोरेज कर रखे हैं। ग्राम पंचायत के अंदर काफ़ी धांधलियाँ हो रही है और महकमे को और मान के चलो प्रशासन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जो फिलहाल हालिया पंच है ग्राम पंचायत के, उन्होंने भी RTI लगा रखी है सरपंच के ऊपर कि ये नाजायज काम कर रहा है। सरपंच से बात हुई है इस बारे में? सरपंच को हमने बुलाया भी, सरपंच भी काफ़ी 2 बार 3 बार यहाँ आया है, लेकिन सरपंच का कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है। महकमे के जेई हैं जो ललित जी, इस फिरनी का जो कार्यभार है उनके पास है। जेई साहब ने भी सरपंच को कहा कि भाई सरपंच आप गलत काम मत करवाओ कोई भी, अगर ये सही है तो आप उसमें लिखित में देने में क्या दिक्कत है। लेकिन सरपंच ने उसके अंदर गलतबाजी कर दी और न कोई लिखित का प्रमाण है न और कुछ। यहाँ पे बिल्कुल ये सरासर नाजायज काम किया जा रहा है और इसलिए जेई साहब ने भी कहा था कि भाई गलत मत करवाओ, तो लेकिन उसमें कोई ज़्यादा प्रभाव वाली बात नहीं है। पहले तो बोला कि हम इसको सीधा करवा देंगे, नहीं करवा रहा है और इसको और भी अरावली में चढ़ाते जा रहा है। ये जो पर्वत श्रृंखला है अरावली की है, इसमें ये पेड़ पौधे हैं और इसमें काफ़ी खर्चा लगा हुआ है पहले भी। तो हम जिस जगह पर खड़े हैं ये अरावली क्षेत्र है। हालांकि जो ग्रामीण हैं उनकी ओर से आरोप सरपंच पर लगाए गए हैं कि भी जो अधिकारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि है भगत सिंह, वो ग्रामीणों के साथ साथ अधिकारियों को भी गुमराह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो गलत कार्य हैं वो करवाने के आरोप अब ग्रामीणों ने लगवाए हैं। तो इस बारे में सरपंच से भी मिला जाएगा और आज के इस एपिसोड में ये पेड़ उखाड़े गए हैं ये बिल्कुल गलत है और ये अरावली में जो चढ़ाई जा रही है ये फिरनी, ये बिल्कुल नाजायज है। हम चाहते हैं या तो इसकी रिपैमाइश की जाए और जो इसमें दोषी है, सरपंच ने अगर गलत किया है तो सरपंच इसका दंड भुगते। हम अधिकारियों से चाहते हैं इसमें अपनी प्रतिक्रिया दें और इसको जायज करवाएं। तो रिपोर्ट यहाँ आपको दिखाई गई है। एक जो गांव के जो सज्जन है सुनील, उनके द्वारा आरोप अनियमितताओं के लगाए गए हैं। हालांकि अभी जांच होनी बाकी है और इन आरोपी की बिल्कुल पुष्टि नहीं की जाती कि इनके द्वारा लगाए गए आरोप सही है।
हालांकि इन्होंने जांच की मांग की है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि असल में सच्चाई क्या है, क्या जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है वो सही है या गलत है, इसमें कौन कौन दोषी हैं, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहें भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। कैसे क्या सुनिए। हाँ क्या नाम भाई? सर, मेरा नाम राजकुमार है, ग्राम बसई। श्रीमान जी, मैं ये अधिकारियों की जो कमियां हैं, जो बसी गांव में कार्य हो रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये अमृत सरोवर गोगा वाला तालाब बसई का उद्घाटन हुआ था 24 जनवरी 2024 को, जिसमें यहाँ पे एसडीएम महोदय स्वयं आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। उस दौरान ग्रामीणों ने बताया था कि श्रीमान जी, इस जोड़ में नाली का पानी आ रहा है। इसमें क्या किया गया कि एक कुआं बनाया गया, नाली का पानी कुएं में गिरता है, फिर एक दूसरा कुआं बनाया गया, उस नाली का पानी उसमें सड़ जाता है तो दूसरे कुएं में जाता है, वहाँ और ज़्यादा सड़ता है, फिर वो तीसरे कुएं में जाता है, फिर वो और ज़्यादा सड़ जाता है। तो हमने अधिकारियों से कहा यहाँ से 5 किले पर है, 5 किले की दूरी पे ही नहर है, तो आपने इसको अमृत सरोवर बनाया है तो इसको कम से कम नहर से जोड़ने का कार्य किया जाए। उस समय एक्शन महोदय ने एसडीएम साहब की, जेई साहब, एक्शन साहब सबकी उपस्थिति में हमें आश्वासन दिया सरपंच के सामने। सरपंच ने भी इस चीज़ को माना कि हमारे से भूल हुई है। इवन एक्शन साहब ने भी इसको भूल को मानते हुए ये बताया कि भाई हमें पहले इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई, हमने जानकारी दी। उन्होंने सरपंच से कहा कि इसका प्रस्ताव बनाओ और इसको नहर से जोड़ने का काम करो। आज इतने समय व्यतीत होने के बाद भी इस जोड़ को नहर से जोड़ा गया है और इसमें गंदा पानी आ रहा है, जिसमें सड़ान आती है। यहाँ लोगों को बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है और बुरा हाल है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। सरपंच को भी कई बार इस बारे में इतला दी गई है कि भाई इसको नहर से जुड़वाने का काम करें, ना तो सरपंच कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई अधिकारी सुनने को तैयार है। हमारा अधिकारियों और सभी विधायक सांसद जी से अनुरोध है, इस जोड़ को, जिसको अमृत सरोवर का नाम दिया गया, उसको नहर से जुड़वाने का काम करें, जिससे इसका नाम जो रखा गया है उसकी वैल्यू बने।